फिल्म की शुरुआत में हम बेक नाम की लेडी को देखते हैं जो कई बच्चों को अपने गुंडों से मारने के लिए कहती है। उसमें से 2 बच्चे अपनी जान बचा वहाँ से भागते हैं। वो लेडी गन से उन बच्चों को मारने का ऑर्डर देती है। उनमें से एक बच्चा पकड़ा जाता है। वो लेडी उस बच्ची के बारे में चोई नाम के आदमी से पूछती है। वो बताता है कि वो भाग गई। लेडी कहती है कि हेडक्वार्टर में बता दो कि वो मारी गई है। फिर हम उस बच्ची को देखते हैं जो अपनी जान बचा एक फार्मर के घर के पास बेहोश हो गई थी। वो फार्मर उस बच्ची को देख हैरान हो जाता है। उसे खून से लथपथ देख वो उसे अपने घर ले आता है और डॉक्टर को बुला उसका ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर कहता है कि उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं। वो कहता है कि हमने बताया है कि वो अपना नाम और उम्र नहीं जानती। वो कहते हैं कि शायद इसकी याददाश्त कई साल बाद आए या आए ही ना। फिर हम 10 साल बाद देखते हैं जहाँ जायून बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी गायों के लिए अपने डैड के दोस्त की दुकान से चारा खरीद रही थी। वहीं हम उस टाउन के ऑफिसर कान को भी देखते हैं जो उस लड़की के डैड को अच्छे से जानते थे। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जायून जो उस फार्मर को मिली थी। उनको अपना पेरेंट्स मान उन्हीं के साथ रहती थी। वो सभी रात का डिनर कर रहे थे जहाँ उसके डैड गायों को बेचने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो गरीब थे। फिर रात में हम जायून को देखते हैं जो नहा रही होती है। कुछ देर बाद उसके सर में पेन होने लगता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। फिर सुबह होती है। एलिस अपनी फ्रेंड मून के साथ बस में स्कूल जा रही होती है। मून ऑफिसर की बेटी थी। मून उस सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है जिसके फाइनल में जाने पर उन्हें 30 लाख मिलेंगे। एलिस सोचती है वो अपने पेरेंट्स की मदद भी कर सकती है और अपनी मॉम की दवाइयों के लिए पैसा भी मिल जाएगा। एलिस की मॉम को डिमेंशिया की बीमारी थी। वो अपने करीबियों को भूल जाती थी। फिर रात में हम जायून और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो जायून की परफॉर्मेंस देख बहुत खुश होते हैं मगर उसका मैजिक देख वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर हम रात में देखते हैं जायून को वही पेन शुरू हो गया था। अगले दिन जायून और मून सिंगिंग कंपटीशन के लिए ट्रेन पकड़ते हैं जहाँ वो अपनी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का उनको देख हंसने लगता है और जायून से कहता है कि तुम मुझे जानती हो। जायून कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। जायून अपनी याददाश्त बचपन में खो चुकी थी, इस वजह से वो उसे लड़के को पहचानने से इनकार करती है। तभी वो लड़का उसके ज़ोर से कान के पास हाथ लाता है। जायून के आँख से आंसू निकल आते हैं। फिर वो लड़का स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। जाते समय उसकी एक आदमी से टक्कर होती है और उस लड़के का नाम नोबेल है। नोबेल उसे जान से मार देता है और ट्रेन के बाहर फेंक देता है। इसे हमें पता चलता है कि नोबेल की कितनी पावर थी। जायून और मून उस कंपटीशन में पहुंच गए थे जहां उसे परफॉर्म करते हुए टीवी में वही लेडी बेक और चोई देख रहे थे। वो दोनों जायून को देख बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत साल लग गए ढूंढने में इसे। चोई बोलता है कि अच्छे से पहचान लो, ये वही है कि कोई और। बेक कहती है ये वही लड़की है। और वहीं जायून फाइनल में पहुंच जाती है। वो खुश हो बाहर आते हैं। तभी उनका प्रोड्यूसर कहता है कि तुम दोबारा वो मैजिक करके दिखाना जिससे उनका शो नंबर 1 पर आ जाएगा। फिर जायून के सिर में दर्द होता है। वो बाथरूम में जाती है जहां हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकल रहा था। वहीं हमें सीन दिखाया जाता है कि जायून डॉक्टर के पास अपना बोन का इलाज पूछती है जहां डॉक्टर कि तुम्हें जल्दी अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना होगा जिसके लिए तुम्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। फिर जायून और मून घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ते हैं जहां 2 ब्लैक कार उनके पास आकर खड़े हो जाती हैं। उनमें से बहुत आदमी निकलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको घर छोड़ देंगे। उन लोगों को मून मना करती है मगर वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जायून और मून उनसे बचा वहाँ से टैक्सी ले निकल जाते हैं। फिर वो अपने टाउन के बस स्टैंड में बस का वेट करते हैं जहाँ फिर वो
नोबेल आ जायून को परेशान करता है और कहता है तुम्हें अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सुन जायून घबरा जाती है और घर के लिए भागने लगती है और मून से कहती है कि वो ऑफिसर कान को उसके घर भेज दे। मून अपने डैड से कॉल कर कहती है। फिर वो दोनों भी टैक्सी ले घर जाते हैं। ऑफिसर कान जायून के घर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जायून के घर के पास एक ब्लैक कार खड़ी है। वो उनसे उनका लाइसेंस दिखाने का कहते हैं। फिर सीन कट होता है और हम जायून और मून को घर पहुँचते देखते हैं जहाँ वो घर जाती हैं और सब सही देख खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ नोबेल के साथी जायून का जिस डॉक्टर ने इलाज किया था उनकी फैमिली को मार देते हैं और उनके घर आग लगा देते हैं। फिर सीन जायून के घर में आता है जहां हम देखते हैं सभी डिनर करते हैं। ऑफिसर कान अपने घर जाते समय जायून से कहते हैं कि वो तुम्हारे आने से पहले जो लोग कार में थे तुम उनको जानती हो। जायून कहती है मैं नहीं जानती हूँ। फिर हम जायून को रात में सोते हुए देखते हैं जहाँ उसका सर दर्द करने लगता है। जायून अपने रूम से बाहर निकलती है जहाँ वो देखती है कि वही आदमी जो उसको कार में बैठने के लिए कह रहे थे वो उसके घर में हैं। वो जायून के गन पॉइंट कर देते हैं और साथ ही उसकी फ्रेंड मूर के गर्दन में नाइफ भी रख देते हैं। वो आदमी कहता है जायून से क्या तुम मुझे नहीं जानती। जायून को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है मैं नहीं जानती तुम कौन हो। फिर वो आदमी कहता है साबित करके दिखाओ। फिर उसके आदमी मून का गला काटने लगते हैं। तभी जायून सभी को 1 सेकंड के अंदर मार गिराती है। फिर वो उस आदमी को भी मार देती है। फिर जायून अपने आप को खून से लथपथ देख डर जाती है। यह सब देख मून भी उससे डरने लगती है। फिर वहीं वो लड़का नोबेल और उसकी टीम भी आ जाती है और जायून को नोबेल कहता है कि अभी भी तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई। फिर वो मून से कहता है कि जायून तुम्हें कुछ अलग नहीं लगती, सब फील्ड में टॉप करती है। जायून कहती है तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर नोबेल उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है नहीं तो वो उसके सभी करीबी को मार देगा। ये सब सुन जायून तैयार हो जाती है। मून जायून को जाने से मना करती है। मून से जायून कहती है तुम मॉम डैड का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगी। फिर वो जायून को ले जाते हैं। वो उसे उस लैब में ले जाते हैं। वहाँ वो एक्सपेरिमेंट रूम में उसे चेयर में लॉक कर देते हैं। बैग जायून से कहती हैं मैंने तुम्हें ढूंढने में 10 साल लगा दिए। मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी होगी मगर तुम जिंदा थी। वो कहती है मैंने तुम्हें जब टीवी में देखा मैं समझ गई तुम ही हो क्योंकि तुम ही ऐसा कर सकती थी। जायून को कुछ याद नहीं आता। वो उन्हें कहती है मैं नहीं जानती हूँ। बैग उससे कहती है मैं तुम्हारी याददाश्त अभी वापस लाती हूँ। फिर वो जायून को एक सुई का डोज देती हैं जिससे उसे पास्ट की बातें याद आती है और हम पास्ट में देखते हैं कि जायून और कई बच्चों को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। सभी के ब्रेन को सुपर पावर में बदला जा रहा था। जायून सभी बच्चों से ज़्यादा ताकतवर थी। जायून को सब याद आता है। वो बैग से कहती है तुम हमें क्यों मारना चाहती थी। बैग कहती थी हेडक्वार्टर को डर सताने लगा था कि वो तुम हमें नुकसान न पहुंचाओ, इस सभी को मारने का ऑर्डर दिया गया था। फिर जायून के नाक मुंह से खून आने लगता है। फिर बैग उसे दूसरा डोज देती है। यह सब नोबेल देख रहा था। वहाँ से गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है अपने दोस्तों से कि हम उसे यहाँ नहीं लाए, वो हमें लाई है। फिर जायून को डोज लगने के बाद ठीक लगने लगा था। बैग कहती है ये सिर्फ 1 महीने तक रहेगा, फिर तुम्हें तो दूसरा डोज लेना होगा। यह सब सुन जायून हंसने लगती है। वो कहती है मैंने सब भूलने की एक्टिंग की थी, मुझे सब याद था, मेरे पास बहुत कम समय था, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही थी, इसलिए मैंने ये जादू दिखाने का नाटक किया कि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। फिर जायून वो एक्सपेरिमेंट रूम में सभी को मार देती है और बैग के पास पहुंचती है। वो बैग से बाकी के डोज कहाँ हैं पूछती है। वो बैग की पैर में गोली मार उसे वहाँ से ले जाती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जोई अपने साथियों के साथ आता है क्योंकि उसे निकाल दिया गया था। वो नोबेल के सभी साथियों से लड़ता है और कुछ को मार देता है। उनमें सिर्फ नोबेल और उसकी एक दोस्त बचती है।
अब हम जायून को देखते हैं जो बैग को अपने साथ ले जा रही थी। तभी अचानक नोबेल आकर जायून को धक्का मार देता है, मगर जायून को कुछ भी असर नहीं होता। वो एलिस को हंसते हंसते मारती है और जब वो उसे जान से मारती है तब चोई आ जाता है और पीछे से जायून को गोली मार देता है, जिससे जायून गिर जाती है। फिर बैग चोई से कहती है कि मार दो, इन सब दोनों को सिर पे मारना। तभी वहाँ नोबेल की दोस्त आ जाती है जो बैग को मारती है। तभी चोई उसे मार देता है और बैग को भी मार देता है और कहता है मैं तुम्हारी क्यों। फिर जायून वापस खड़ी हो चोई को मार देती है। फिर नोबेल कहता है जायून से कि तुम्हें डोज चाहिए। वो कहती है हाँ। तो नोबेल कहता है पहले जीत के दिखाओ। तभी पीछे से नोबेल की दोस्त जायून को मारने की कोशिश करती है। वो मरी नहीं थी। फिर जायून उसे मार देता है। वो नोबेल को भी मारकर वो वहाँ से डोज को लेती है और टाउन के लिए निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर के पुलिस थी। वहीं उसके मॉम डैड हॉस्पिटल में थे। वो उन्हें वहाँ जा अपनी मॉम के लिए डोज दे देती है ताकि वो ठीक हो जाएगी। हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को भी उसके बारे में पहले से पता था, मगर वो उसे अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए उसे पाला ताकि वो अच्छी बन सके। फिर जायून कहती है कि वो वापस आएगी और वहाँ से चले जाती है। वो अपनी फ्रेंड से भी जल्द आऊँगी वापस कहती है और चले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। फिर वो अपना फॉर्मूला ढूंढने चले जाती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। फिर ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बैग की ट्विन सिस्टर को देखते हैं। जायून उसे अपने आप को ठीक करने का फॉर्मूला मांगती है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू।